सच बात कहूं तो आ जाती है शामत, चुप रह के भी दुनिया में गुजारा नहीं होता। हम वहां भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। हम गोलियां खाएं दिन दिहाड़े, वो हमें धमकाएं गन कल्चर दिखाकर, वो हमें खालिस्तान की मूवमेंट में, खालिस्तान की आड़ में हमें डराने का प्रयास करें और हम अपनी बात भी न रखें। भगत सिंह की तरह हम फांसी के फंदों को चूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अमृतपाल को पैदा नहीं होने देंगे पंजाब में। अमृतपाल सिंह खालिस्तान की आड़ में, खालिस्तान की मुहिम की आड़ में और गुरु घरों की आड़ में फिर पंजाब में 1984 बनाना चाहता है इस पंजाब को। फिर पंजाब के हिंदू और सिखों को जो 9 मास का रिश्ता है उसमें लांबू लाना चाहता है। पंजाब की अमन और शांति को लांबू लाना चाहता है, आग लगाना चाहता है। प्रेस जो है चौथा स्तंभ है देश का, और इस वक्त तो पंजाब में मीडिया आतंकवाद को रोकने के लिए अवेयर है, उसके लिए भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आज हमने जो एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से पंजाब के महामहिम राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी को ज्ञापन दिया एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से। मेरे साथ ज्ञापन में अंकुश उत्पल नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंटी टेरर फ्रंट इंडिया और प्रभारी हिमाचल, कुलवंत सिंह माणकपत प्रेसिडेंट हरियाणा, प्रभारी पंजाब, धीरज उत्पल नेशनल सेक्रेटरी एंटी टेरर फ्रंट इंडिया धीरज बहल, और कश्यप शर्मा हमारे एडवाइजर एंटी टेरर फ्रंट के। हम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने कहा कि जो अमृतपाल सिंह है, जो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, हिंदुओं को टेरराइज कर रहा है, सुधीर सूरी के हत्यारों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको शाबाशी दे रहा है। ये पंजाब के लिए जो जरनैल सिंह भिंडरावाला बन के आया है पंजाब में, ये पंजाब के अमन और शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमृतपाल सिंह खालिस्तान की आड़ में, खालिस्तान की मुहिम की आड़ में और गुरु घरों की आड़ में फिर पंजाब में 1984 बनाना चाहता है इस पंजाब को। फिर पंजाब के हिंदू और सिखों को जो 9 मास का रिश्ता है उसमें लांबू लाना चाहता है। पंजाब की अमन और शांति को लांबू लाना चाहता है, आग लगाना चाहता है। ये कौन है, कहां से आया है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर को अब तक इसके ऊपर FIR दर्ज करके इसको तब तक नजरबंद रखना चाहिए था, तब तक जेल में रखना चाहिए था, जब तक ये पता ना चल जाए कि दुबई में क्या करता था। आज अगर एक पासपोर्ट भी बनवाना हो तो 50 तरह की फॉर्मेलिटीज हैं। ये आया और इसको सरोपे दे दिए और इसको बड़े बड़े जिम्मेवारियां दे दी। हमने महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि सुधीर सूरी के हत्या 36 पुलिस सुरक्षा गार्डों में हुई। मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ा आज गवर्नर साहब को कि एक भी आदमी पंजाब पुलिस का जो गनमैन थे सुधीर सूरी के, एक को भी सस्पेंड नहीं किया गया। ये वो पंजाब है जिस पंजाब को सरदार बेन सिंह ने पीस दिया और दिलावर सिंह नाम के हेड कांस्टेबल ने मानव बम बन के, जो बब्बर खालसा के साथ साजिश रची, सिविल सेक्रेटरीट में पंजाब में आतंकवाद मानव बम बन के उसके धज्जियां उड़ा दी। उस बेन सिंह ने पंजाब को पीस दिया, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाला बनकर, जरनैल सिंह भिंडरावाला की सोच पर पहरा देकर, जैसे जरनैल सिंह भिंडरावाला कहता था कि अगर मेरा कोई जत्थेदार पुलिस पकड़ेगी तो हिंदू मार दो। इतना एंटी टेरर फ्रंट इंडिया पंजाब की अमन के लिए आज महामहिम राज्यपाल से मांग करके आया है कि तुरंत अमृतपाल सिंह को नकेल कसी जाए, इसको तुरंत FIR दर्ज के गिरफ्तार किया जाए। सुधीर सूरी केस में 120B में इसको इन्वॉल्व किया जाए। हिंदुओं को जिस तरह ये धमका रहा है, हिंदुओं में आतंकवाद फैला रहा है, टेरर फैला रहा है कि जो मर्जी करके आओ, गन कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहा है। किसी गुरु साहब ने आज 9वें गुरु तेग बहादुर जी का, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। मैं नमन करता हूं, मेरे तिलक की और मेरे जनेऊ की रक्षा करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया। ये
अपने आप को उनसे भी बड़े बनने का काम करते हैं। जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने जिस तरह दरबार साहब की पवित्रता भंग की, ऐसे ही पवित्रता जो है अब अमृतपाल सिंह भंग कर रहा है। हिंदू सिखों को एक होकर अगर सरदार भगवंत सिंह मान बताएं, उन्होंने भगत सिंह की फोटो लगाई है, बड़ी खुशी की बात है, अप्रिशिएट करने वाली बात है। क्या वो भगत सिंह की तरह भिंडरांवाला को भी मानते हैं शहीद? भिंडरांवाला को संत मानते हैं सरदार भगवंत सिंह मान? अरविंद केजरीवाल साहब उसको मानते हैं शहीद? तो फिर किस खुशी में जगह जगह जरनैल सिंह भिंडरांवाले की गुरुद्वारे के बाहर फोटोएं लगी हुई, 10वें गुरु साहब का लिखा हुआ फरमान, सब सिखों को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरु दी दे। फिर ये 11वां गुरु कहां से पैदा हो गया? ये 11वां संत कौन है? ये गुंडे हैं, आतंकवादी है। अमृतपाल एक टेररिस्ट है। अमृतपाल की जगह तिहाड़ जेल है। हमने आज अमित शाह जी के नाम, मोदी जी के नाम गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया और मांग की कि इसके ऊपर नकेल डाली जाए, नथ डाली जाए। ये बंदूकें डाल के अमृतपान करा रहा है। सर बंद हो गया। ये बंदूकें डाल के अमृतपान करा रहा है और गुरुओं का अपमान कर रहा है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आतंकवाद के खिलाफ पंजाब में, अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अमृतपाल सिंह कहता है जिन्हें सानू मिलना सीधा मिले, ओ मैनू दसे, मैं बिना सिक्योरिटी ते आवांगा, मैं बिना सिक्योरिटी तो लड़ांगा। मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह की तरह गोली खावांगा ते भी गोली मारांगा भी, पर हिंदू सिख एक हो जो। ए अमृतपाल जैसे बहरूपियां नू तुसी मुंह ना लाओ। सरदार बेअंत सिंह ने ते KPS गिल ने ते साडी होर पंजाब पुलिस ने अपनी शहादतां दे के पंजाब ते मुड़ खुशहाली पैदा की है। ते मैं अमृतपाल के खिलाफ अज केस रजिस्टर करने बारे, तिहाड़ जेल भेजण बारे और पंजाब च पैरामिलिटरी फोर्स और सेना डिप्यूट करने बारे इन्हां नूं अज बिनती की। दूजी बिनती मैं की कि जिन्ने भी पंजाब के गुरु घर ने, सारे गुरु घरां तो जरनैल सिंह भिंडरांवाले की फोटोआं हटण ते जितने भी भिंडरांवाले के गुरुद्वारे पंजाब च बने हुए ने वो भिंडरांवाले के गुरुद्वारे खत्म होण। कोई किसी गुरु के अलावा, पहली पातशाही तो लेकर 10वीं पातशाही तक किसी गुरु साहब के अलावा किसी का गुरुद्वारा नहीं होना चाहिए। 10वें गुरु के बाद सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब है। और अमृतपाल को खुली चुनौती है कि अमृतपाल जहां मुझे बुलाएगा मैं वहां आऊंगा। और दुख की बात है, मैं मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से, आज प्रेस के माध्यम से चंडीगढ़ में राजभवन के सामने एक दिन भी आपने अमृतपाल सिंह को कंडेम्ड नहीं किया। एक दिन भी आप सुधीर सूरी के घर बैठने नहीं गए। ये अच्छी बात नहीं है। पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बात है। खुलेआम गन कल्चर चल रहा है, गैंगस्टर का राज है। एक दिन भी आपने उनको कंडेम्ड नहीं किया। एंटी टेरर फ्रंट इंडिया ने आज राजभवन में पंजाब में एक ही बात कही कि अब आर पार की लड़ाई होगी। पंजाब में खालिस्तान, आतंकवाद, अमृतपाल, ये तीनों पैदा नहीं होने चाहिए। जी, जिस तरह से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस भी करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, उसको किस तरह से देखते हैं? जैसे आपने बताया कि आज अमृतपाल के खिलाफ जो है वो आपने जबरदस्त लिखा है, तो हेट स्पीच को लेकर सोशल मीडिया पे पंजाब के DGP एक केस बता दें, गुरदासपुर का केस बता दें। अमृतपाल सिंह टडरियावाला बाबा के खिलाफ बोला, अमृतपाल सिंह डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बोला, हेट स्पीच की, हिंदुओं को सबक सिखाने की बात कही। गुरदासपुर के अंदर निहंगों ने जो जर्जर, जो दहशत फैलाने का और हिंदुओं को धमकाने का काम किया। एक केस कल रात तक बता दे DGP, एक केस दर्ज किया हो। हिंदुओं के ऊपर भिंडरांवाला का विरोध करने पर केस दर्ज होते हैं। मैंने अम्बाड़ा में जरनैल सिंह भिंडरांवाले का पुतला जलाने की बात कर दी थी। इस देश में मोदी का, गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का, राष्ट्रपति का पुतला फूंका जा सकता है। मुझे अम्बाड़ा की जुडिशरी ने भिंडरांवाले का विरोध करने पर
जिसने दरबार साहब में गंदगी पैदा करके दरबार साहब की आड़ में भारतीय सेना को मौत के घाट उतारा, हमारे निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतरवाने का काम किया, उस भिंडरावाले का विरोध करने पर जेल में डाल दिया जाता है। डीजीपी गौरव यादव बताएं कि उन्होंने हेट स्पीच में कल रात तक कितने केस दर्ज किए। सर, आपने केपीएस गिल की बात कही है। अमृतपाल ने एक चैनल को बयान दिया है, जब केपीएस गिल के बारे में पूछा गया तो अमृतपाल ने कहा है कि केपीएस गिल सिर्फ झूठे पुलिस मुकाबले और महिलाओं को थाने के अंदर कपड़े उतरवा के नंगा करना, इस तरह की जो बातें हैं केपीएस गिल के ऊपर अमृतपाल ने कही हैं, आपका इस पर अमृतपाल जैसे लोग इस तरह की गुमराह करके युवाओं को, सिख युवाओं को हथियार कल्चर देकर पंजाब में सिर्फ आतंकवाद फैलाना चाहता है। पंजाब के 4 करोड़ लोगों को, पंजाब के कितने सिख हैं जिन्होंने जरनैल सिंह भिंडरावाले की और अमृतपाल सिंह की फोटो लगाई हुई। पंजाब के आम सिख जो गुरु से जुड़ा हुआ है, जो 10वें गुरु की सोच पर पहरा दे रहा है, वो बताएं कितने लोगों ने इस तरह की इसके चित्र लगाए हुए। ये इस तरह की बातें करके जहर उगल रहा है। अमृतपाल सिंह कोरोना से ज्यादा खतरनाक, एड्स से ज्यादा खतरनाक, पाकिस्तान की इसको फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान ने इसको भेजा है, पाकिस्तान इसको फंडिंग कर रहा है, जो गुरबंद पन्नू है वो इसको फंडिंग कर रहा है। लेकिन एंटी टेरर फ्रंट इंडिया पंजाब में किसी निर्दोष हिंदू को और किसी भी हिंदू लीडर को मौत के घाट नहीं उतरने देगा। सर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर हिंदू लीडर अपने जुबान को ताला लगा लें तो ना तो सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी और ना माहौल खराब होगा। सच बात कहूं तो आज जाती है शामत, चुप रह के भी दुनिया में गुजारा नहीं होता। हम वहां भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। हम गोलियां खाएं दिन दिहाड़े, वो हमें धमकाएं गन कल्चर दिखाकर, वो हमें खालिस्तान की मूवमेंट में, खालिस्तान की आड़ में हमें डराने का प्रयास करें और हम अपनी बात भी न रखें। भगत सिंह की तरह हम फांसी के फंदों को चूमने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमृतपाल को पैदा नहीं होने देंगे पंजाब में।